हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्यूटोरियल क्लासेस बाय गरिमा सिंह। हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 और ये बीटेक सेकेंड सेम की मैथ्स है और इसमें हम लोग एकेटी यूनिवर्सिटी का सिलेबस कवर कर रहे हैं। और हम लोग का टॉपिक चल रहा है डिफरेंशियल इक्वेशन, यूनिट 1 है। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और भी अपने जो भी आपके फ्रेंड सर्कल है उसमें मेरे चैनल को शेयर करिए, जिससे मेरा चैनल भी ऊपर जाए। इतनी मेहनत कर रहे हैं तो इतना तो मोटिवेशन मिलना ही चाहिए। आइए देखते हैं। सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन बाय चेंजिंग इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, इसको किस मेथड से सॉल्व करना है? चेंजिंग द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब देखिए, सबसे पहले सेकेंड डेरिवेटिव्स के साथ जो कुछ भी लिखा हुआ है उससे उस इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे। तो देखिए हमारा क्या बन जाएगा, ये इक्वेशन d2y अपॉन dx2 माइनस 1 अपॉन x dy बाई dx माइनस 4x स्क्वायर y इज इक्वल टू 8x स्क्वायर साइन x स्क्वायर। ये आप लोगों को दिखाई पड़ रहा है? हाँ, ठीक है। तो देखिए, इसके बाद आप ले लीजिए कि आपका p इज इक्वल टू है माइनस 1 अपॉन एक्स, q इज इक्वल टू है माइनस 4x स्क्वायर और r इज इक्वल टू है 8x स्क्वायर साइन x स्क्वायर। अब यहाँ पे लिखिए ऑन चेंजिंग इंडिपेंडेंट वेरिएबल x टू z। यहाँ लिखिए ऑन changing the independent variable x to z। जब x to z में आप चेंज करोगे तो ये वाली जो आपकी इक्वेशन है, ये वाली इक्वेशन आपकी क्या है? d2y अपॉन dx2 प्लस p dy बाई dx प्लस q y इज इक्वल टू r। अगर ये सारी वैल्यूज आप यहाँ पे रख दोगे ऊपर तो यही होगी, तो वो चेंज होके आपकी क्या बन जाएगी? d2y अपॉन dz2 प्लस p1 dy बाई dx प्लस q1 y इज इक्वल टू r1। इसको आप इक्वेशन ए ले लो, ठीक है। अब देखिए, अब फिक्स वैल्यू होती है p1, q1 और r1 की। आप एक तरीके से समझ लीजिए, p1, q1 और r1 का एक फॉर्मूला होता है जो हमेशा हर एक क्वेश्चन में वही लगेगा जब आप इस मेथड को यूज करोगे। तो p1 इज इक्वल टू होता है d2z अपॉन dx2 प्लस p dz अपॉन dx dz अपॉन dx का स्क्वायर। मार्कर चेंज करना पड़ेगा। अब देखिए, q1 की वैल्यू होती है q अपॉन dz अपॉन dx का स्क्वायर। इसी तरीके से r1 की वैल्यू होती है r अपॉन dz अपॉन dx का स्क्वायर। लेट मतलब p1 की वैल्यू, q1 की वैल्यू, r1 की वैल्यू इस फॉर्मूले से निकाल के हमें इस a इक्वेशन में पुट करना है। उसके बाद आपको नॉर्मल डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाएगी, जिससे आप ऑक्सिलरी इक्वेशन, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और फाइनल सॉल्यूशन तक आप पहुंचेंगे, पर्टिकुलर इंटीग्रल और देन फाइनल सॉल्यूशन तक आप पहुंचेंगे। तो देखिए, लेट अस टेक q1 इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब q1 को अगर आपने कांस्टेंट लिखा मतलब, और ये हर एक क्वेश्चन में, इस मेथड के हर एक क्वेश्चन में q1 इज इक्वल टू क्या करना पड़ेगा? कांस्टेंट। तो देखिए, q1 का आपको ये फॉर्मूला पता है, q1 इज इक्वल टू q अपॉन dz अपॉन dx का स्क्वायर। q की वैल्यू आपको पता है
-4x² dz/dx का स्क्वायर। इसका क्या मतलब है? Q1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब यहाँ पे वेरिएबल टर्म को अगर आप छोड़ दीजिए, अगर आप यहाँ पे वेरिएबल टर्म को छोड़ दीजिए तो कांस्टेंट टर्म में क्या है? केवल -4। इसका मतलब कि dz/dx के होल स्क्वायर की क्या वैल्यू होगी जो यहाँ पे -4 आता है, क्योंकि Q1 की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट आएगी। तो इस पूरे में जो भी केवल कांस्टेंट टर्म हो वो आप यहाँ पे लिख देना। इससे आपको अंदाजा हो जाएगा dz/dx² की वैल्यू क्या होगी। भाई ऐसी वैल्यू होगी जो x² से कट जाए, तो इसका मतलब dz/dx का होल स्क्वायर किसके इक्वल होगा? x² के इक्वल होगा, तभी x² कट के -4 के इक्वल आ जाएगा। तो यहां से अगर आप इसको यहां से देखिए, dz/dx की वैल्यू क्या आ जाएगी? x आ जाएगी। ऑन इंटीग्रेटिंग अगर आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो z इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा? x²/2। ये हम लोग अभी यूज करेंगे, ठीक है। तो z इज इक्वल टू आपको मिल गया x²/2। अब अगर आप इसको डिफरेंशिएट कर दो d2z/dx2 को, तो क्या मिलेगा? 1 मिलेगा, ठीक है। d2z/dx2। अब देखिए, अब आपको ये सारी वैल्यूज P1, Q1 और R1 अब आप आसानी से निकाल लोगे, ठीक है। देखिए कैसे, Q1 की वैल्यू आप -4 निकाल चुके हो, तो उसको निकालने की जरूरत नहीं है। P1 निकालते हैं हम लोग। P1 इज इक्वल टू, फॉर्मूला यहाँ लिखा है, d2z/dx2 की वैल्यू क्या है? 1 प्लस P हमारा क्या है? -1/x इंटू dz/dx। dz/dx क्या है? x अपॉन dz/dx का होल स्क्वायर, तो x²। तो क्या निकल आया? x कट जाएगा, 1 -1 0, तो 0 से किसी भी नंबर को डिवाइड करोगे तो 0। P1 की वैल्यू क्या निकल आई? 0। अब देखिए, R1 इज इक्वल टू R अपॉन dz/dx का होल स्क्वायर। R क्या है हमारा? 8x² साइन x²। dz/dx क्या है आपका? x² हो जाएगा, ठीक है। तो यहां क्या मिल जाएगा? 8 साइन x²। अब R1 को किस फॉर्म में लिख लीजिए? ये x² है। x² को हम कैसे लिख सकते हैं? x² इज इक्वल टू 2z लिख सकते हैं। तो R1 इज इक्वल टू हो जाएगा 8 साइन 2z। बाकी तो आपका P1 आपका क्या हो गया? 0 हो गया, और Q1 आपको पता है -4 है। अब ये सारी वैल्यूज हम इस इक्वेशन A में पुट कर देंगे। पुट P1, R1 and Q1 in equation A। यहां होगा पुट द वैल्यू ऑफ P1, R1, ठीक है। तो देखिए, d2y/dz2 प्लस P1 0 है तो ये पूरा 0 हो जाएगा। Q1 हमारा -4 है, तो -4 dy/dx। अरे यहाँ dy/dx लिख दिया, dy/dz, ठीक है। तो dy/dz प्लस Q1 क्या है हमारा? -4। अरे हमने आप इसकी जगह, तो ये वाला तो 0 ही हो गया था, पूरा टर्म 0 हो गया था। और फिर Q1 की वैल्यू है -4 और है फिर y, और R1 है हमारा 8 साइन 2z। अभी नॉर्मल डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई। यहां से हम ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालते हैं।
क्या निकलेगी, एम स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो m इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, प्लस माइनस 2। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या आ जाएगा, c1 e की पावर 2z प्लस c2 e की पावर माइनस 2z। अब इसको अगर x की फॉर्म में चेंज करना चाहो तो c1 e की पावर 2 z इज इक्वल टू क्या, एक्स स्क्वायर बाई 2, एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2। तो क्या मिल जाएगा, c1 e की पावर एक्स स्क्वायर प्लस c2 e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर। ये मिल गया आपको कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। उसके बाद हम आ जाते हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल पे। तो क्या आ जाएगा, डी स्क्वायर माइनस 4 इंटू राइट हैंड साइड पे क्या है, 8 साइन 2z। अब आपको पता है जब साइन कॉस की फॉर्म में हो राइट हैंड साइड पे तो डी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है माइनस का ए स्क्वायर, और ये देखिए 2 लिखा है 2z, तो यहाँ पे a इज इक्वल टू क्या गिवन है 2, तो डी स्क्वायर क्या हो जाएगा माइनस 4, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, तो माइनस 4 साइन 2z, तो माइनस 8 से 8 कट जाएगा तो माइनस का साइन 2z। अब साइन की जगह z की जगह वैल्यू पुट कर दीजिए, एक्स स्क्वायर बाई 2 से 2 कट जाएगा माइनस साइन एक्स स्क्वायर। अब फाइनल सॉल्यूशन y इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो क्या आ जाएगा, देखिए c1 e की पावर एक्स स्क्वायर प्लस c2 e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स स्क्वायर। यही इसका क्या है, फाइनल सॉल्यूशन है। एक बार आप लोग देख लीजिए, समझ लीजिए, जहां नहीं समझ में आ रहा है वहां पे पूछ लीजिए, फिर बताइए। कोई भी दिक्कत आपको नहीं हो रही है इस क्वेश्चन में। अब इस मेथड से अगर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बोला जाए, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए A to Z कोई भी क्वेश्चन है, इसको अगर इस मेथड से सॉल्व करना है जिसमें P1 Q1 R1 फिक्स है, यही फॉर्मूला है, और सेकेंड डेरिवेटिव के साथ जो कुछ भी क्वेश्चन में लिखा है उससे डिवाइड कर दीजिए पूरी इक्वेशन को। ये दो चीजें हो गई। उसके बाद P dy बाई dx के साथ जो कुछ भी लिखा है वो P है, y के साथ जो कुछ भी लिखा है वो Q है, और राइट हैंड साइड पे जो कुछ भी लिखा है वो R है। ठीक है, तो ये चीजें अगर आप ध्यान रखोगे फिर निकालने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, फिर सारी वैल्यूज आप उसमें पुट कर दोगे। और एक चीज और, ऑन चेंजिंग द इंडिपेंडेंट वेरिएबल x टू z, तो हमने क्या किया, यहाँ पे जहां जहां x आ रहा था अपॉन में डेरिवेटिव में, वहां वहां क्या आ गया, z आ गया। तो ये 3-4 चीजें ध्यान रखने वाली चीजें हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन होते हैं, 10 मार्क्स मिलते हैं आपको। हाँ, ये क्वेश्चन आपका होता है 10 मार्क्स का, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।